नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ राकेश जाखड़ और आज हम परसेंटेज का 5वां पार्ट लेके आ रहे हैं। और ये आपका अपना जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल झुंझुनू है। हमने पिछले 4 जो वीडियो परसेंटेज के अपलोड किए हैं, आप इस वीडियो को देखने से पहले वहाँ जाइए और उन्हें देखिए। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग से अगर अंत तक जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक ले जाया गया है और चीज़ों को आप नज़दीक से देख पाएंगे। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा मैं लिखता रहता हूँ चीज़ों को, तो मैंने 1-2 वीडियो में कहा था और बीच के वीडियो में हमने नहीं सुनाया। चलिए तो मैं आज आपको एक और 2 लाइनें सुनाता हूँ और मैं दिल से सुनाऊँगा। आप पूरे उन्माद में होकर सुनिएगा इस चीज़ को और उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आज क्वेश्चन लगाने वाले हैं ये सारे हम एक ही पैटर्न से करेंगे। क्वेश्चन किसी भी बेसिस पे तैयार किया गया हो, किसी भी लैंग्वेज उसका जो लैंग्वेज है वो कैसा भी रहा हो, लेकिन हम इन सारों को एक ही मेथड से सारों को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी हर क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप 2 लाइनें सुनिएगा और आनंद लीजिएगा इस चीज़ का कि एक तुम हो मुझसे मिलने आती हो, एक तुम हो मुझसे मिलने आती हो, खुशी का क्या है आना जाना रहता है। तुम मुझसे मिलो तो गले मिलना, वरना ज़िंदगी का क्या है ना जाने किस बात पे खपा हो जाना है। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपके सामने क्वेश्चन है कि एक मशीन की कीमत 18 से ही 2/11% बढ़ जाने पे 7800 रुपये 7800 रुपये हो जाती है, तो वर्दी से पहले मशीन का जो प्राइस था वो बताना बेटा। ये कह रहा है कि एक मशीन है, उसका जो प्राइस है वो 18 से ही 2/11% इंक्रीज हो गया है। पहले से इंक्रीज होने से उसका जो प्राइस है वो 7800 रुपये हो गया है। हमें उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था, जो इनिशियल प्राइस था, हमें वो बताना है। इसका इनिशियल प्राइस क्या था। तो देखिए हमने इस बात को पहले भी चर्चा की थी कि जब जैसे ही आपके सामने परसेंटेज आए आप कोशिश करें कि इसे फ्रैक्शन में ले जाया जाए। तो 18 से ही 2/11 का परसेंटेज आपको शायद या तो पता होगा और नहीं पता है तो आप देखिए इसमें नीचे 18 से ही 2/11 की अगर आप बात करें बच्चे, यहाँ पे 18 से ही 2/11 ये परसेंटेज है जो आप देखेंगे इसमें 11 आ रहा है नीचे। और आपको अगर थोड़ा सा आपने अगर परसेंटेज के जो फ्रैक्शन देखे हों तो उसमें आपने देखा होगा कि 1/11 एक फ्रैक्शन था और उसका जो परसेंटेज था वो था 9 से ही 1/11%। 1/11 फ्रैक्शन था, उसका परसेंटेज 9 से ही 1/11% था। अगर आप देखेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18 से ही 2/11। यानी हमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब 18 से ही 2/11% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 2/11, 2/11। तो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया है क्योंकि हमने इस चीज़ पे काफ़ी पहले चर्चा की है कि जब फ्रैक्शन हो जाता है तो उसके जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ इनिशियल प्राइस होती है। तो हम इस चीज़ को ऐसे जाके पढ़ सकते थे कि जो मशीन का जो प्रारंभिक मूल्य था, इनिशियल प्राइस था पहले वाला, वो कितने रुपये था? 11 रुपये था। जब आप 11 का 18 से ही 2/11% निकालने जाएंगे बच्चे तो वो आपको मिलने वाला है 2। 11 का 18 से ही 2/11% होगा 2, यानी आपके 2 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो अब मशीन का जो नए वाला मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 13 रुपये हो जाएगा। तो हमने अपनी ओर से क्वेश्चन को रीड कर लिया। अगर 11 रुपये इनिशियल प्राइस होता तो हमारा जो ये इतना बढ़ने के बाद हमारा जो मूल्य है वो 13 रुपये हो जाता, यानी 13 यूनिट हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में ये 7800 रुपये दे रखा है, यानी 13 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितने रुपए है? 7800 रुपये पर। तो अगर मैं यहाँ से आपको 1 यूनिट का मान निकालने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे 13 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 छिकानी 78 होता है पहले। तो यहाँ से ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 600 गुना, यानी 13 को 600 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7800। अगर आपका ये प्राइस जो बढ़ा हुआ प्राइस है अगर ये 600 टाइम है यानी 600 गुना है तो जो आपका इनिशियल प्राइस था वो भी 600 गुना होना चाहिए फिर तो इनिशियल प्राइस को हम 600 से गुणा कर देते हैं तो हमारा जो इनिशियल प्राइस था वो 11 यूनिट है
और 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 600 है, तो 11 को अगर 600 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6600। तो यानी हमारा जो इनिशियल प्राइस था वो कितना था, 6600 रुपये था। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को किस तरीके से। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है बेटा, आप क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 28.4% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,50,000 हो तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, यानी शहर की जनसंख्या है उसमें 28.4% क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है प्रत्येक साल। और आपको अभी प्रेजेंट का दे रखा है 2.5 लाख उसकी जनसंख्या है, तो आपको 2 साल पहले बताना था कि उसका जो पॉपुलेशन था वो क्या था। बड़ा आसान सा बात है बेटा, आप सीधा परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो आप देखेंगे 28/4% का जो फ्रैक्शन होता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार थोड़ा सा ऐसे जाके देखिए इस बार को कि यहाँ पे इसका जो ये परसेंटेज दे रखा है इसमें नीचे 7 आ रहा है, तो वो कौन सा परसेंटेज था जिसमें 7 आ रहा है। तो 1/7 का अगर आप जाके थोड़ा सा दिमाग में इस चीज़ को एक बार अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1/7 होता है, उसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 14 से ही 2/7% ये होता है। अगर आप देखेंगे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 28 हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4/7 यानी 28 से ही 4/7 आ जाना है। तो अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2/7 आ जाना है। तो इसका जो फ्रैक्शन हमने पता कर लिया कि ये क्या आ गया 2/7। अब फ्रैक्शन आपके पास आ गया तो अब तो बहुत आसान हो गया ये बात पढ़ना। जो नीचे होता है वो पहले वाला वैल्यू होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो इनिशियल होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो शहर की जनसंख्या है, अगर वो फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर क्या था कि वो 7 थी, और अभी कितनी डिक्रीज हो जाएगी 28 से ही 4/7% डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर आप 7 उसकी जनसंख्या मानते हो और उसका 28 से ही 4/7 निकालने जाएंगे तो वो कितना आना है बेटा, 2 आना है, 2 आएगा। यानी अब कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। तो अभी उसकी जनसंख्या कितनी रह जानी है, 5 रह जानी है। समझ पाए बात को। तो क्या सेकेंड ईयर चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं, इतना ही कम होना है। सेकेंड ईयर भी 28 से ही 4/7% कम होना है, तो इसका 28 से ही सेकेंड ईयर भी यही होगा। 7 से कितना हो जाना है, 5 हो जाना है। तो आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 और ये 25, यानी जो जनसंख्या 49 थी वो 2 साल तक घटने के बाद कितनी रह गई है, 25 रह गई है। तो हमारे पास प्रेजेंट में 25 है, अगर 2 साल पहले बात करें तो कितनी होती, वो 49 होती। लेकिन इसका अगर हम क्वेश्चन से कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे प्रेजेंट में 2.5 लाख है, तो हमारी जो प्रेजेंट है वो कितनी है, 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 2.5 लाख है। तो ये इसका कितना मल्टीप्लाई होगा, 10,000, 10,000 गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। अगर ये 10,000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी ये भी क्या होगा, 10,000 से गुणा होगा। तो इसको 10,000 से गुणा कर देते हैं, इसको 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,90,000, 4,90,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 2 साल पहले शहर की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 4,90,000 थी, और ये 28 से ही 4/7% घटने की वजह से 2 साल बाद कितनी रह जानी है, 2,50,000 यानी 2.5 लाख रह जानी है। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त किए और वो 5,580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की जनसंख्या, यानी 2 उम्मीदवार हैं, हारने वाले को उम्मीदवार को कितना वोट मिला आपको पहले पता है, और वो कितने प्राप्त किए, और वो 5, और ये भी बताया गया है कि वो कितने वोटों से हारा है। तो देखिए टोटल जो वोट होते हैं वो 100%, यानी कोई परसेंटेज की बात करें तो कोई भी चीज़ 100% होती है, तो टोटल 100 वोट होते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर जो हारने वाला है उसको अगर 41% वोट मिले हैं तो आपसे ये पूछा जाए कि जीतने वाले को कितने वोट मिलेंगे बेटा, तो 100 में से घटा देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 59 आ जाएगा, 59%, यानी जीतने वाले को कितना मिला है, 59%। तो आप देखेंगे कि जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, तो 41 और 59 का जो डिफरेंस होगा उतने से ही जीतेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी 100 में से 18 वोटों से जीत गया है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में तो वैल्यू कुछ और है,
क्वेश्चन में कितने से जीत रहा है? 5580 से, यानी 18 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है बेटा? 5580 दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 18 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 18 तो ये 54 होता है बेटा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 310 गुना हो जाएगा ये। अगर ये 310 गुना है तो हर चीज़ फिर 310 गुना होगी, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू। तो टोटल जो वोट होते हैं आपके, टोटल जो आपके वोट थे वो थे 100। तो बस इससे मल्टीप्लाई करना है 1 यूनिट से, इससे गुणा कर देंगे 310 से, कितना आ जाएगा बेटा? 31,000। यानी टोटल वोट कितने थे? 31,000। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, यदि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और 630 मतों से वह जीत गया, तो हमें मतदाता सूची के कुल मतों की संख्या बतानी है। पहले तो मैं इस इलेक्शन का थोड़ा सा आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ, इन क्वेश्चनों को कैसे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन होने के बाद आपको कैसे नज़र आते हैं। देखिए, जो आपके टोटल वोट होते हैं, यानी आपके गांव की जो एक लिस्ट आती है, जब आप वोट होते हैं उस समय आप देखते होंगे गांव में जो एक लिस्ट आती है वो जो वोटों के डालने के लिए, वो कहलाती है आपकी वोटिंग लिस्ट बेटा। वोटिंग लिस्ट, ठीक है। यानी जितने हमारे गांव में टोटल लोग वोट डालने वाले होते हैं उन सब का नाम उसमें होता है, तो उसे आप वोटिंग लिस्ट कहेंगे, उसे ही मतदाता सूची कहते हैं, यानी वोटिंग लिस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं और कुछ भी मान के कर सकते हैं आप इस चीज़ को। उसके बाद ये कहेगा कि इनमें से कुछ लोग मत डालने नहीं आए, ठीक है। तो फिर वो उनके बीच में होती है वोटिंग, कि वोटिंग कितने लोगों के बीच हुई, वोटिंग कितने लोगों के बीच होने वाली है। तो कितने लोग मत डालने आए वो कहेंगे आपकी वोटिंग, और जितने लोग मत डालने आते हैं उसमें से कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, यानी अघोषित हो जाते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाता। कैसे? अब तो जो आपके वोटिंग होती है वो मशीन से होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले स्लिप से वोटिंग होती थी। तो जैसे मान लीजिए ये आपके कुछ थे, यहाँ बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस है, तो ठप्पा इन दोनों में से किसी एक पे लगाना था आपको, जो भी करना होता था, सिग्नेचर जो स्टाम्प लगाना होता था। लेकिन किसी ने अगर यहाँ पे बीच में कर दिया तो ये वोट अब गिना नहीं जाएगा, ना हार में जाएगा और ना कहाँ जाएगा, जीत में जाने वाला है। इस वोट को गिना नहीं जाएगा, तो इन वोटों को इनवैलिड वोट कहते हैं। तो जब वोटिंग में से इनवैलिड वोटों को घटा दिया जाता है तो जो बचता है वो बचते हैं वैलिड मत, वैलिड, ठीक है। यानी टोटल कितने मत वैध हैं, और उन वैध मतों में से ही हार जीत का फैसला होता है। तो एक तो ये कंसेप्ट होता है इस क्वेश्चन को, एक तरीका जो बेसिक मेथड होता है क्वेश्चन को करने का वो है। लेकिन हमें ऐसे नहीं जाना है, आप तो देखिए सीधा सीधा फ्रैक्शन से क्वेश्चन को उठाते हैं और करते हैं इस चीज़ को। हम मान लेते हैं कि जो टोटल वोट थे वो x थे बेटा, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट कितने थे? x थे। अब इन x मतों में से 10% क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए, यानी वो हार या जीत में काउंट नहीं होने वाले हैं। तो आप देखेंगे 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/10 होता है। तो इसको रीड कैसे करेंगे आप कि टोटल 10 मत हैं आपकी जो वोटिंग लिस्ट है उसमें से, और उससे एक मत क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया, यानी एक व्यक्ति ने गलत तरीके से जो स्टाम्प लगाया है वो गलत तरीके से पैड लगाया है, तो वो काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ कितने लोगों के वोट गिने जाएंगे? 9 ही लोगों में हार या जीत का फैसला होने वाला है। तो टोटल वोट थे आपके पास x, अभी एक वोट यहाँ से अवैध लग गया है, तो टोटल हमारे पास कितना बचा? 9/10, यानी ये हमारे पास वैध मत हो गए, इन्हीं में ही हार जीत का फैसला होने वाला है। आगे कह रहा था कि जो जीतने वाला प्रत्याशी था उसको 55% वोट मिले हैं। तो आप देखिए अगर विनर को 55% मिला है तो बेटा टोटल तो 100% होता है, तो लूजर को कितना मिला होगा? फिर हारने वाले को कितना मिला? 45%, 45% मिला, क्योंकि टोटल 100 होता है। तो फिर जीतने वाला कितने मतों से जीतेगा? 10% मतों से जीतेगा, जीतने वाला 10% मतों से जीतेगा। तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है, यानी इन टोटल का हम 1/10 निकाल लेते हैं, 1/10 निकाल लेते हैं। तो टोटल मिला के वो इतने मतों से जीत गया, और हमारे हिसाब से इतने वोटों से जीता है, और क्वेश्चन में कितने मतों से जीता है? 630 मतों से जीता है, यानी ये
हमने जो निकाला है और क्वेश्चन में जो 630 मत दे रखे हैं वो दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। आप देखेंगे 9 से ये कितनी बार कटेगा, 70 बार कट जाएगा बेटा। 2 जीरो इधर है, 1 इधर है, तीनों को चिपका दो इसके साथ, कितना आ जाएगा ये 700 मत आ जाएंगे टोटल। तो टोटल जो मत थे ठीक है, 3 जीरो है, 3 जीरो चिपकाने 7000, यानी टोटल जो आपके मत हैं वो कितने हो जाएंगे, 7000 मत वहाँ पे टोटल हमारी मतदाता सूची में थे। समझ पाए बच्चे किस तरीके से करेंगे? तो 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं ऐसे ही, उसका एक वैसा ही क्वेश्चन है, बस इस बार एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है इसने। क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, अगर आप भाषा को, अगर उसकी लैंग्वेज को अगर आसानी से रीड कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अर्थमेटिक में आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व नहीं कर सकते। हाँ देखिए, हर जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन आसान रहें, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आए सारे, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी होते हैं तो उनमें वक्त लग भी सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अगर इस लैंग्वेज को, अगर इस क्वेश्चनों को पढ़ने के, अपनी जो रीडिंग स्किल है उस पर अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे थोड़ा। देखिए क्या कह रहे हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, यानी वो वोट ही नहीं डालने आए, और जो वोट डाले गए थे उनमें से 10% इनवैलिड हो गए, यानी अघोषित हो गए, उन्होंने गलत तरीके से वोट डाला। और जीतने वाला जो प्रत्याशी था उसको वैध मतों का, यहाँ पे देखिए इसने क्वेश्चन में लिखा है वैलिड मत, जो सिर्फ हार या जीत में के लिए जो वोट रह गए हैं उनमें से 54% उसको मिल गया, और वो 1620 मतों से वोट जो चुनाव है वो जीत गए। तो हमें टोटल वोट बताने कितने वोट थे टोटल। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे जो टोटल वोट थे, टोटल जो वोट है बेटा वो हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि टोटल वोट x है। अब x का 10% लोगों ने डाला नहीं, तो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। यानी टोटल 10 लोग उस मतदाता सूची में थे, यानी गांव वाली लिस्ट में थे, उनमें से एक बंदा वोट डालने नहीं आया, तो इसका मतलब सिर्फ 9 लोगों ने वोट डाला। तो टोटल आपके पास x थे, x का 9/10 यानी 9/10 इतना आ जाएगा। आगे कह रहा था कि जो लोग वोट डालने आए उनमें से भी 10% लोगों ने गलत तरीके से वोट डाला, तो फिर से 10% का फ्रैक्शन यही आ जाएगा 1/10। यानी अभी जो जितने लोग वोट डालने आए थे, यानी 10 लोगों ने वोट डालने आए थे और उसमें से भी एक बंदे ने गलत वोट डाल दिया, तो अभी हमारे पास कितने लोगों ने सही डाला, तो 9 लोगों ने सही डाला, तो इसका 9/10 निकाल लेंगे फिर से। तो इतना लोगों ने टोटल वोट डाला, यानी इतने वैध मत हैं हमारे। आगे कह रहा था कि जीतने वाले प्रत्याशी को 54% वोट मिले, तो आप देखो कि टोटल बेटा कितना होता है, 100 होता है, टोटल 100% होता है। अब 100 में से जो विनर है वो कितना लेके गया है, 54% वोट लेके गया है। तो लूजर कितना लेके जाएगा फिर, तो जो लूजर है, हारने वाला है, वो 46% वोट लेके जाएगा। तो ये कितने परसेंट से जीत जाएगा, यहाँ पे 8% से जीत जाएगा, 8% से जीत जाएगा। तो इसका 8% निकाल लीजिए प्यारे बच्चे। तो इसका 8% निकालेंगे तो 8% का या तो फ्रैक्शन बना लीजिए, अदरवाइज वैसे कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 8/100, इसका 8%। तो इतने मतों से जीता है वो टोटल मिला के, और एक्चुअल में कितने मतों से जीता है, 1620 मतों से जीता है। तो इसके इक्वल्स टू में आ जाएगा 1620। अब देखिए आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, और 80 का दुगुना 160, और 81 का दुगुना 162, यानी इन दोनों से ये कितने टाइम कट जाना है बेटा, 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर लीजिए आप इसे, 4 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 5 टाइम, 2 से ये इधर कैंसिल कर लो, या 5 आ जाएगा यहाँ पे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 3 जीरो हैं, 2 जीरो यहाँ पे हैं और 1 जीरो ये रहा, तो ये आ जाएगा 25 और 3 जीरो चिपकाने, तो कितना आ जाएगा 25,000। यानी टोटल मतदाता सूची में टोटल वोटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 25,000 मत वहाँ पे थे। समझ पाए होंगे प्यारे बच्चे बात को। कुछ नहीं है, x मानना है और फ्रैक्शन बना के आपको इस तरीके से, डिनोमिनेटर आपको नीचे इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी पहले वाली बात को अगर हट रहे हैं तो इसका मतलब पूरे वोट थे, इनवैलिड हो रहे हैं तो जो जिन लोगों ने वोट डाला उन लोगों में से कुछ लोग वहाँ से हटा दिए गए, यानी उन्होंने गलत तरीके से डाला। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझ पाए? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन और हैं वो हम किसी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
उनको थोड़ा अलग तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। वहाँ पे थोड़े लेंथी क्वेश्चन है जो आगे वाले पैटर्न के क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, बाकी जो उसके पास जो उसका बचा हुआ जो इनकम है उसका 30% अपने छोटे वाले बेटे को दे देगा, और जो उसके पास फिर रिमेनिंग बचेगा जो उसका 10% एक ट्रस्ट में डाल देगा। और अब उसके पास 10,800 रुपये बचने वाला है। तो आपको पूछ रहा था कि उसका इनकम क्या है। तो देखिए बेटा, बहुत आसान सा काम है, या तो आप कुछ भी ऐसे मानने को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये बेस्ट मेथड है कि हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो टोटल इनकम है, जो उसका टोटल इनकम है वो कितना है, एक्स है। हमने ऐसा मान लिया कि उसके पास एक्स रुपए थे। अब एक्स रुपए में से 20% वो अपने बड़े बेटे को दे देगा, 20%। तो आप देखेंगे 20% का जो फ्रैक्शन होता है प्यारे बच्चे, वो क्या होता है 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो आप जब आप इसे रीड कर रहे होंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि उस व्यक्ति की जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 5 रुपये है, और उस 5 रुपये में से 1 रुपया उसने किसको दे दिया, बड़े वाले बेटे को दे दिया। तो आपसे हम पूछ सकते हैं कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4 बचेगा। तो टोटल इनकम उसका एक्स है, और एक्स में से अभी उसके पास बड़े वाले बेटे को देने के बाद बचा है 4 रुपये, यानी 4/5। अब बचा हुआ इनकम ये है। अब इस बचे हुए इनकम में से उसने 30% किसको दे दिया, छोटे वाले बेटे को। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि 30% का फ्रैक्शन क्या होगा प्यारे बच्चे, तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। ये फ्रैक्शन आप पहले जो आपका फर्स्ट लेक्चर हमने डाला है परसेंटेज का, उसमें जाके देखेंगे तो आपको ये सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इनको कैसे तो डिज़ाइन किया जाता है और ये कैसे आपको लर्न रहेंगे, और बाकी आप किस्मों में अप्लाई करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे याद। तो आप देखिए उसके पास जब हमें इसे पढ़ना होगा तो हम कहेंगे अभी उसके पास 10 रुपये बचे हुए हैं, और 10 में से 3 रुपये उसने किसको दे दिए, छोटे वाले बेटे को दे दिए। तो अगर 3 छोटे वाले बेटे को दे देगा तो अभी उसके पास कितने बचेंगे, 7 रुपये बचेंगे। तो टोटल इतना बचा हुआ था उसका 7/10 हमारे पास बच जाएगा। अभी टोटल उसके पास इतना बचा हुआ है, और इसमें भी इसने क्या किया, 10% ट्रस्ट को दे दिया। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चे, तो आप देखेंगे 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/10, 1/10। यानी अभी उसके पास 10 रुपये बचे हुए थे, उसमें से 1 रुपया उसने कहाँ डाल दिया, ट्रस्ट में डाल दिया। तो अभी उसके पास कितना बचेगा, 9 रुपये बचेंगे। तो अभी बचेगा उसके पास 9/10। तो टोटल मिला के उसके पास अभी इतना इनकम बचा हुआ है, और वो क्वेश्चन में कितना है, 10,800 रुपये। यानी हमारा ये बचा हुआ इनकम और क्वेश्चन वाला दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो आप देखेंगे बच्चे इसके बराबर क्या आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, कैंसिल आउट कर लो। आप देखोगे ये 9 से तो कटना ही है, 9 चौक 36 होता है बेटा, और 36 108 होता है, सही बात है। तो यानी 30 90 और 6 18। तो ये कितनी बार कट जाएगा इन दोनों से, 3 बार कटेगा, 300 आ जाएगा यहाँ से। अभी देखिए अभी ये कटने वाला नहीं है, सही बात है। 9 चौक 36 और 36 108, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो अभी ये कैंसिल आउट होगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो इधर से आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 4 जीरो चिपकाने बेटे, 4 जीरो चिपका देते हैं यहाँ पे, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, 10 आ जाएगा बेटा, 1 टाइम जाएगा। फिर 10 बचेगा 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 56, 7 8 56, फिर 4 बचेगा 5, फिर 5 बचेगा 7, समथिंग इतना आ जाएगा 21,428। यानी 21,428 रुपये 57 पैसे कुछ समथिंग, इतने रुपए वो अभी क्या कर लेगा, उसका जो इनकम था वो टोटल इनकम था। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को। तो देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये चलिए थोड़ा सा अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था और ये वैल्यू पूरा कट नहीं पाया, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं तो प्रॉपर इस प्रकार से सेट होके आते हैं क्वेश्चन कि वो कट पाते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट ही अप्लाई करना होता है और उस कंसेप्ट के ज़रिए क्वेश्चनों को आप जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना काफ़ी, और अगले लेक्चर में अब हम जितने बेसिक से क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं, अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे कुछ, तो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहाँ जाके वो कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए थैंक यू।